प्रकाशित वाक्य की अध्याय 7। आज हम वचन 9 से 17 में ध्यान केंद्रित करेंगे, जो स्वर्ग का चित्रण है। यह स्वर्ग में छुड़ाए हुए लोगों का चित्रण है। वचन 1 से 8 में कलीसिया के युग में इस पृथ्वी पर छुड़ाए हुए लोगों का विजयी सुरक्षा का चित्रण था। परंतु वचन 9 से 17 में भविष्य में होने वाले यह भविष्य कैसा होगा जब हम सब एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे का चित्रण है। हम पद 9 से पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। छुड़ाए हुए लोग का स्वर्ग में एक बहुत सुंदर चित्रण है। हर देश से इकट्ठे किए गए सारी जातियां, समूह, सारी जनजातियां, संभवतः सभी भाषाएं, सभी वर्गों से और यहाँ तक कि सभी लोग मेमने के सामने परमेश्वर के सिंहासन के पास स्वर्ग पर एक स्तर पे खड़े हुए हैं। इसमें हम सभी के लिए बहुत व्यवहारिक अर्थ है। किसी भी तरह से नस्लवाद या श्रेष्ठता की भावना या एक समूह का दूसरे से विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप वास्तव में प्रभु यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, जब आप उसे जानते हैं, तो आप उस समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें सभी तरह के लोग होते हैं। परमेश्वर के सामने कोई पक्षपात नहीं होता है। अपने स्वयं के पवित्रकरण के दृष्टिकोण से, यदि यहाँ पृथ्वी पर अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का जातीयवाद है या जातिवाद भावनाएं या जनजातीय भेद है जिसमें हम दूसरे को नीचे नजरों से देखते हैं, तो यह सब लोगों को ज्ञात हो जाए। यह पूरी तरह से गैर मसीही दृष्टिकोण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह बताया है कि सभी जनजातियों, राष्ट्र, लोग उसकी रचना है और सभी को एक ही तरीके से मेमने के लहू के माध्यम से छुड़ाया गया है। यह राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु और अनंत काल तक स्तुति और आराधना करते हुए परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों का एक सुंदर चित्र है। यह हमें यह भी बताता है कि जब हम इस जीवन के अंत में आते हैं, तो हम में से जो लोग प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, वे सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। इस जीवन के सभी परेशानियां और परीक्षाएं अस्थायी है, हालांकि कठिन है और दबावपूर्ण है। हो सकता है कि वे हमारे जीवन काल के दौरान ही रहें। यह ऐसा दिन आ रहा है जब हमें मृत्यु के द्वार से गुजरना होगा, लेकिन मृत्यु उन लोगों के लिए कोई भय उत्पन्न नहीं करती है जो प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल परमेश्वर की अनंत उपस्थिति में प्रवेश के लिए द्वार है। शांति और आश्वासन यह है कि भले ही इस जीवन में हम भूख या प्यास, गर्मी या सर्दी और सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करें, वचन 16 में लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन पर है उनकी रखवाली करेगा। तो क्या निर्णय के लिए कोई भ्रम नहीं है और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कोई दुख नहीं, कोई टूटे हुए रिश्ते नहीं, कोई आहत भावनाएं नहीं, स्वर्ग में कोई अपराध नहीं। यह सब अतीत की बात है, जो चीजें इस जीवन से संबंधित है। इसलिए यह हमसे क्या कहता है? भूख, प्यास, अभाव, मौसमी दर्द और कठिनाई, दबावपूर्ण गर्मी और ठंड, टूटे हुए रिश्ते, दुख, ये सभी चीजों इस अस्थायी अस्तित्व से संबंधित है और आप इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन उन सभी के बीच में हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम इस जीवन को इस ज्ञान के साथ जीते हैं कि इसके बाद एक महिमामय जीवन है। यह सताए हुए विश्वासियों को दिया जाता है। जो लोग उत्पीड़ित हैं और जीवन के दबाव को महसूस कर रहे हैं, याद रखें कि यह केवल अस्थायी है। एक दिन ऐसा आने वाला है जब यह सब समाप्त होने वाला है। परमेश्वर के कुछ संत पहले ही जा चुके हैं। वे परमेश्वर के आनंदपूर्ण उपस्थिति में हैं। यह दिन हम में से प्रत्येक के लिए आएगा। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या हम अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए तैयार हैं?
इस प्रश्न का उत्तर हर पुरुष, महिला और बच्चे को अपने और स्वयं के लिए देना होगा। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और उन्होंने यह भी कहा कि जब वह चला जाएगा तो वह हम में से हर के लिए एक महल तैयार करेगा। यहां हम झोपड़ी में रह सकते हैं, यह हमारे पास जीवन की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन एक दिन आने वाला है जब इन सब बातों का अंत हो जाएगा। इसलिए हमें अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। पिता, हम आपकी उपस्थिति में अनंत आनंद, महिमा और शांति के अद्भुत चित्रण के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद क्योंकि वे शब्द हमें तनाव और कठिनाई के समय में शांति देते हैं और हमें बनाए रखते हैं। हमारी सांसारिक यात्रा में हमें हमेशा अपनी आंखों को आप में लगाए रखने में सहायता मिलती है, ये जानते हुए कि आप इस जीवन के माध्यम से अंत तक विजयी रूप से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता रहे और हर कदम पर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता रहे। परमेश्वर आपको आशीष देता रहे और आपके साथ रहे।